बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम अजीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और एक चरवाहे का वाकया। इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन जंगल से जा रहे थे कि आप अलैहिस्सलाम ने एक चरवाहे की आवाज सुनी। वो ऊंची ऊंची कह रहा था, ए मेरे चांद से प्यारे खुदा, तू कहाँ है? मेरे पास आ, मैं तेरे सर में कंघी करूं, तेरी जुएं चुनूं, तेरा लिबास मैला हो गया तो इसे धोऊं, तेरे मोजे फट गए हों तो वो भी सियूं, तुझे ताज़ा ताज़ा दूध पिलाऊं, तू बीमार हो जाए तो तेरी तीमारदारी करूं, अगर मुझे मालूम हो कि तेरा घर कहाँ है तो तेरे लिए रोज घी और दूध लाया करूं, मेरी सब बकरियां तुझ पर कुर्बान, अब तो आजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके करीब गए और कहने लगे, अरे अहमक, तू ये बातें किससे कर रहा है? चरवाहे ने जवाब दिया, उससे कर रहा हूँ जिसने तुझे और मुझे पैदा किया और ये जमीन आसमान बनाए। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गजबनाक होकर कहा, अरे बदबख्त, तू इस बेहुदा बकवास से कहीं का न रहा, बजाय मोमिन के तू तो काफिर हो गया। खबरदार, ऐसी बेमायने और फजूल बकवास बंद कर, तेरे इस कुफर की बदबू सारी दुनिया में फैल गई। अरे बेवकूफ, ये दूध लस्सी हम मखलूक के लिए है, कपड़ों के मोहताज हम हैं। हक ताला इन हाजतों से बेनियाज है, ना वो बीमार पड़ता है, ना उसे तीमारदारी की जरूरत है, ना कोई उसका रिश्तेदार है। तौबा कर और उस अल्लाह से डर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गैज़ व गज़ब में भरे हुए ये अल्फाज सुनकर चरवाहे के औसान खता हो गए और वो खौफ से थर थर कांपने लगा, चेहरा जर्द पड़ गया और बोला, ए खुदा के जलील कदर नबी, तूने ऐसी बात कही कि मेरा मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया और मारी नदामत के मेरी जान हलाकत में पड़ गई। ये कहते ही चरवाहे ने सरदां खींची, अपने गिरबान को तार तार किया और दीवानों की तरह अपने सर पर खाक उड़ाता हुआ गायब हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हक ताला से हम कलाम होने के लिए कोहे तूर पर गए तो खुदा ने फरमाया, ए मूसा, तूने हमारे बंदे को हमसे जुदा क्यों किया? तू दुनिया में जुदाई के लिए आया है या मिलाप के लिए? खबरदार, इस काम में एहतियात रख। हमने अपनी मखलूक में हर शख्स की फितरत अलग बनाई है और हर फर्द को दूसरों से जुदा अकल बख्शी है। जो बात एक के हक में अच्छी है वो दूसरे के लिए बुरी है। एक के हक में तरियाक का असर रखती है तो वही दूसरे के लिए जहर है। एक के हक में नूर और दूसरे के हक में नार है। हमारी जात पाकी और नापाकी से मबरा है। ए मूसा, ये मखलूक हमने इसलिए पैदा नहीं फरमाई कि इससे हमारी जात को कोई फायदा पहुंचे। इसे पैदा करने का मकसद ये है कि इस पर हम अपने कमालात की बारिश करें। मदा करने वाला खुद ही पाक साफ होता है। हम किसी के कौल और जाहिर पर निगाह नहीं रखते, हम तो बातिन और हाल देखते हैं। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब खुदा का ये खिताब सुना तो सख्त पेशमान हुए और बारगाह इलाही में निहायत निदामत और शर्मसारी से माफी मांगी। फिर उसी बेचैनी में उस चरवाहे को ढूंढने जंगल में गए। सहराओं बेयाबानों की खाक छान मारी, चरवाहे का कहीं पता न चला। इस कदर चले कि पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन तलाश जारी रखी। आखिर आप चरवाहे को पा लेने में कामयाब हो गए। चरवाहे ने उन्हें देखकर कहा, ए मूसा, अब मुझसे क्या खता हो गई, यहाँ भी आ पहुंचे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए चरवाहे, मैं तुझे मुबारकबाद देने आया हूँ। तुझे हक ताला ने अपना बंदा फरमाया है और तुझे इजाजत अता की है जो तेरे जी में आए बिला तकल्लुफ कहा कर। तुझे किसी कायदे ज़ाब्ते की जरूरत नहीं और दीन नूरे जहां तुझे सब कुछ माफ है, बल्कि तेरे सदके में तमाम दुनिया की हिफाजत होती है। चरवाहे ने आंखों में आंसू भर कर कहा, ए पैगम्बर खुदा, अब मैं इन बातों के काबिल ही कह रहा हूँ। जो मैं कुछ कहूँ मेरे दिल का खून हो चुका है। अब मेरी मंजिल बहुत आगे है। आपने ऐसी ज़र्ब लगाई कि हजारों लाखों साल की राह तय कर चुका हूँ। मेरा हाल बयान के काबिल नहीं है। मौलाना रूमी इस हकाइक से महासिल निकालते हैं, जो शख्स जिस तरह भी अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह उसकी इबादत को कबूल करता है और उस पर अपने रहमो करम की बारिश बरसाता रहता है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी बुराइयों से दूर और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। ही है, मौलाना रूमी इस हकाइक से महासिल निकालते हैं, जो शख्स जिस तरह भी अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह उसकी इबादत को कबूल करता है और उस पर अपने रहमो करम की बारिश बरसाता रहता है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी बुराइयों से दूर और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन सुम आमीन।